हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छी हूँ। तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो अपनी लेकर के आ गई हूँ। तो सबसे पहले हमने डेली की तरह अपने 4 से 5 गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह का शुरुआत कर लिया है और अभी हम अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वार्म अप किया और फिर लगातार हमने 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज किया है। और इस वीडियो में हमने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, जिससे फैट भी कम होगा, वजन भी घटेगा और पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीजें भी कम होगी। डेली व्यायाम करते रहना चाहिए और डेली व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होती हैं, वजन भी नियंत्रित रहता है और अपने आप को आप फिट रह सकते हैं। और हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सभी कम होता है, कंट्रोल में रहता है, ऊर्जा और स्फूर्ति भी बढ़ती है। आप दिन भर की थकान को कम महसूस करेंगे। तो ये सभी फायदे हैं। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अच्छी नींद आना, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका मजबूत होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बेहतर होती है आपकी। गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सभी चीजें अगर हैं तो आपकी सकारात्मकता बढ़ती है। तो डेली आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर सक्रिय रहता है अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं और अपने डाइट में ध्यान रखते हैं, जैसे चीनी वगैरह, फास्ट फूड वगैरह नहीं लेते हैं, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो रोज कम से कम आधे घंटा सभी लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं, जो कि हाउस वाइफ है, वो लोग को टाइम नहीं मिल पाता है सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो लोग दिन में कभी भी कर सकती हैं। बट खाना 2 घंटे पहले खाए रहेंगी जब भी एक्सरसाइज अपना स्टार्ट करेंगी। और हमें फॉलो करें, देखते रहें। और डाइट भी मैं इसमें शेयर करती हूँ, तो आप लोग देख करके एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, डाइट भी ले सकते हैं। और हमने जितनी भी आज की एक्सरसाइज किया हुआ है, सबको हमने 30-30 का 3-3 सेट काउंट करके किया हुआ है और कुछ को हमने मिनट के हिसाब से किया है, टाइम के हिसाब से किए हैं। अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको अगर आप डेली करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके थाई का और बेली फैट का फैट बहुत ही जल्दी जाता है। यानी कि बहुत पेट लटका हुआ है, उसमें चर्बी बहुत ज्यादा है। तो इस एक्सरसाइज को आप डेली करिए और पीछे जितना हो सके ज्यादा झुकिए। अगर झुकते हैं तो होता क्या है, इससे आपको पेट में खिंचाव आएगा और खिंचाव आने से और दबाव भी पड़ता है, तो इससे आपकी कैलोरी बर्न होगी और बर्न होने के साथ साथ आपका फैट जाएगा। और थाई का तो बहुत जल्दी ही जाता है। अभी जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जंपिंग, इससे आपको क्या होता है, हाथ, पैर, कंधे, पेट और पैर की मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं और कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होता है इससे। तो आपका पेट का फैट कम होता है, वजन कम होता है। अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों हाथों को फैला करके, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इससे आपकी थाई का, बेली फैट, शोल्डर फैट, चेस्ट फैट और इससे रक्त प्रवाह, हार्ट रेट और हाथ, पैर, पेट, कमर, कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रोजाना जंपिंग जैक करने से आपकी सहन शक्ति भी बढ़ती है, थकान कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इसको करने से कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होती है, तो मोटापा बहुत ही जल्दी घटता है। इसलिए जंपिंग जैक जरूर करना चाहिए डेली अपनी एक्सरसाइज में। आज की लाइव में एक रीमा जी हैं, उनका कमेंट आया था कि मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, बट मुझे घर के कामों से ही टाइम नहीं मिलता कि मैं खुद एक्सरसाइज करूँ और अपने आप को फिट रखूँ। तो मैम, आपकी वीडियोस तो मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत, बट एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, उन्हीं कामों में से थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करके आप अपने आप को फिट रखिए। देखिए, घर संभालना कोई छोटा काम नहीं होता है। सुबह सबसे पहले उठ करके सबके लिए दिन की शुरुआत करने वाली एक महिला ही होती है। वो खाना बनाती, बच्चों को संभालती, घर को घर बनाती। फिर भी लोग कहते हैं आप तो बस घर पे रहती हो, लेकिन याद रखिए, आप बस घर पे नहीं रहती हैं, आप एक पूरा सिस्टम संभालती हैं। आपके बिना घर की दीवार खामोश हो जाती है। आप थकती हैं फिर भी मुस्कुराती हैं, आप परेशान होती हैं फिर भी सबका ख्याल रखती हैं। आप खुद से एक सवाल पूछिए, कभी आपने अपने लिए तारीफ किया है? अगर हाँ, तो फिर आप आज से एक्सरसाइज करना और टाइम निकालना स्टार्ट कर देंगे। आप मजबूत हैं, आप काबिल हैं, आपकी पहचान सिर्फ रसोई से ही नहीं है, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो अगर अपने आप को फिट रखना है, मजबूत रखना है, तो बस उसी में से आप टाइम निकालिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन
हर दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि एक खुश महिला ही एक खुश परिवार बना सकती है। तो याद रखिए, आप सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रह सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए बस आप टाइम निकालिए और अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को भी फिट रखिए, घर परिवार को भी देखते रहिए। मैं स्पेशली ये वीडियो आप ही लोग के लिए, जैसे हाउसवाइफ लोग जो हैं, गाँव में रहती हैं, जिन लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और साथ ही साथ मैं लाइव में भी 4 बजे आती हूँ, इसीलिए कि आप लोग मेरे साथ जुड़ करके ज़रूर एक्सरसाइज करेंगी और अपने आप को फिट रखेंगी। और देखिए, अगर टाइम आप ज़्यादा नहीं निकाल पा रही हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे मैनेज कर करके आप लोग ज़रूर एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट रखिए। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो मैं बता दूँ आपको क्या दिक्कत होती है। इससे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा वजन बढ़ने से टाइप 2 का डायबिटीज भी हो सकता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, सोते समय सांस फूलने की दिक्कत होती रहती है। वजन ज़्यादा होने से घुटनों, कमर, जोड़ों में भी दर्द होता है। पेट की चर्बी बढ़ जाती है, जिससे आपका फिटनेस अच्छा नहीं दिखता है। थकान, आलस, ये सभी चीज़ें बनी रहती हैं। महिलाओं में अनियमित पीरियड और तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और बहुत ज़्यादा मोटापा है तो इससे लीवर भी आपका फैटी हो जाता है, तो बहुत ही गंभीर बीमारी ले लेता है लीवर अगर फैटी हो जाता है तो। इसलिए आपको डेली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और वजन कम करने के लिए आपको शरीर को बिल्कुल हल्का रखना चाहिए। और डेली दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से ज़रूर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका पाचन जो है बेहतर होता है, कब्ज़, एसिडिटी की समस्या कम हो जाती है। और आप लोग देखते ही हैं कि मैं डेली गुनगुना पानी पीती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो के फर्स्ट में गुनगुना पानी ही ऐड करती हूँ, जिससे मैं दिन की शुरुआत करती हूँ, बिल्कुल उसी को मैं वीडियो के फर्स्ट में इसीलिए लगाती हूँ। तो आप लोग भी फॉलो करिए और जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी पानी या फिर अदरक, हनी, नींबू और हल्दी वाला पानी डेली पिया करिए आप लोग। और जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी वाला पानी आप नाइट में भी जब डिनर करके सो रहे हैं तो उसके 10 मिनट पहले पी सकते हैं, आधी गिलास, 1 गिलास। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने दिन की शुरुआत डेली किया करिए और मस्त हेल्दी रहिए और फॉलो करिए डाइट भी। वजन तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नियंत्रित करिए। और बटरफ्लाई हम कर रहे हैं, इसको करने से पीसीओडी, थायराइड, इनरेगुलर पीरियड और इनफर्टिलिटी की समस्या कम होती है। तो ज़रूर किया करिए इसको आप लोग। 50-50 का काउंट करके हमने 2 सेट किया। इसके बाद हमने पी लिया था हनी, हल्दी, अदरक वाला पानी। इसके बाद हमने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था बथुए का फरा बनाई थी, जिसमें मैंने बथुए को आटे में मिक्स कर लिया था और उसका आटा तैयार करके उसमें हम खूब ढेर सारी हरी सब्जियां मिक्स करके और फिल कर दिया था। इसके बाद हम बॉयल किए थे। बॉयल करने के बाद हम तो ऐसे ही खा लिए थे, बाकी लोगों के लिए हमने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। देख सकते हैं आप लोग, ऑलिव ऑयल में वो भी हम कर रहे हैं फ्राई। और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अगर आप खाते हैं तो उससे आपका शरीर जो है फैटी हो जाता है, तो इससे आपका वजन बढ़ेगा। और ऑलिव ऑयल या फिर थोड़ा बहुत घी यूज कर सकते हैं आप कभी कभार, बाकी आप वो स्टीम दे करके ही खा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने फरा बनाया था और हमारे फरे के अंदर खूब ढेर सारी हरी सब्जियां ही हैं, जैसे मटर, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, यही सब है। तो फाइनली इस तरीके से हमने ब्रेकफास्ट में ले लिया था। और इसके बाद बता दो, मेरा वीडियो ये थोड़ा सा पहले का है। हमने मकर संक्रांति में बनाया था लड्डू, जो कि बेसन का है। तो इसकी रेसिपी भी हम आप लोग के साथ शेयर कर दें कि हमने बेसन ले लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा तेल और हल्दी डाल करके आटे की तरह हम गूंथ करके रेडी कर लिए थे। इसके बाद हम मोटी मोटी से सेव बना लिए थे। सेव बनाने के बाद हमने गुड़ खौलाया और छोटे छोटे से हमने लड्डू बना दिए थे, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हमने दोपहर के लंच के लिए बनाया था दाल, चावल, रोटी और आलू बैंगन का भरता। तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, मस्त एंजॉय करिएगा।
लंच की थाली हम लगा दिए थे 2 अलग-अलग। तो हमने एक में रखा था नॉर्मल आटे की रोटी और अपनी थाली में हमने रखा था एक बेसन की रोटी यानी चीला। तो कुछ इस तरीके से हमारा लंच रहा। इवनिंग में हमने एक थोड़ा-सा पपाया और अमरूद डिनर में हमने ले लिया था आधा केले के पोहा और आधा गिलास दूध। तो बस यहीं तक। वीडियो हमारी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से फॉलो करिए, अपने आप को मेंटेन करिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यार-प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।